इलेक्शन कमीशन ने गरम दिमाग वालों को तंदूर दे दिया है। किसान और मजदूर का लीडर इमरान खान है। सेक तो निकलेगा, मतलब कि अवाम इनको इसी तंदूर में गिराएगी, इसी तंदूर में जल मर जान छोड़। क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों को नजर आ रहा, क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों को बड़ों को नजर आ रहा? इन्होंने मरना नहीं है, इनको कब्र याद नहीं आ रही। जुबैर भाई, पीटीआई मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाल रही है। मरियम नवाज ने मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए तंदूर का इंतखाब चुना। देखिए, वो जो तंदूर है ना, इलेक्शन कमीशन ने गरम दिमाग वालों को तंदूर दे दिया है। उनका जिनका पारा ठंडा नहीं हो रहा, जिनका दिमाग में अभी तक खन्नास है, उनको तंदूर, उनका तंदूर ही बनता था। बाकी ये मजदूरों से इज़हार यकजहती है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के। आइन की पहली 40 शिकें आम पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हैं। जो आइन को पामाल करेगा वो आम पाकिस्तानी के हकूक़ को पामाल करेगा, आम पाकिस्तानी मजदूर किसान के हकूक़ को पामाल करेगा। और मजदूर और किसान का एक ही लीडर है इस मुल्क में, उसका नाम इमरान खान है, जिसने गरीब तरीन तबके को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ऊपर उठाया। उसको महाना 12,000 स्टाइपेंड लगा के उसको लंगर खाना से उसको तहफ़्फ़ुज़ दे के रोटी खाने का, उसको पनाहगाह खोल के उसकी मजदूरी की बचत में मदद करके, और इस मुल्क के कारखाने को तहफ़्फ़ुज़ दे के मजदूर की मजदूरी बढ़ाने में, किसान को तहफ़्फ़ुज़ दे के उसकी उजरत में इजाफा किया, गन्ने की मिल को पाबंद किया टाइम पे पेमेंट करने की, किसान से ताल्लुक़ रखने वाले हर आड़ती को पाबंद किया कि उसकी पेमेंट टाइम पे करे। तो ये किसान और मजदूर का लीडर इमरान खान है। सर, ये बताएं कि कैंपेन आपने स्टार्ट कर दी है, अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो पीटीआई का क्या रिएक्शन होगा? पीटीआई का रिएक्शन ये होगा कि जो अदालत इनके साथ करेगी इंशाल्लाह, जो आइन के तोड़ने के बाद इनके साथ होना चाहिए, तो तहरीक इंसाफ और ये पाकिस्तानी हक और सच के साथ, तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ, तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएंगे। परवेज़ इलाही साहब के घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, उससे पहले खान साहब के घर के दरवाजे तोड़ दिए गए थे। क्या इन सारी चीज़ों के बदले लिए जाएंगे या हुकूमत सिर्फ चलाएंगे? ये बहुत खौफनाक मनाज़र है और इनको इनका पता नहीं है कि कहाँ तक जाएंगे। ये 22 मई से शुरू हुए हुए, इन्होंने लोगों के घरों में घुसना शुरू किया हुआ। जैसे इनके ये पुलिस जैसे ये सरकार का पैसा लेती है, ये आम पाकिस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ये बदमाशी करने के लिए नहीं है, ये राणे सनाउल्लाह की मूंछों के तौल देने के लिए नहीं है। और इसका हिसाब हो रहा, और हर कानूनी कार्रवाई करके इनका हिसाब लेंगे। आईजी साहब और सीएम साहब तो उम्रे पर थे, तो ये सारी कार्रवाई किसने की है? उन्होंने की और किसने की है? उधर से ऑर्डर आए थे। 100%। अगर नहीं आए थे तो घर चले जाए, और आए थे तो भी घर चले जाए। कि मरियम नवाज साहिबा ने मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए अपना इंतखाबी निशान तंदूर ले लिया है, आप कैसे करेंगे उनका मुकाबला? मेरी बात सुने, वो तंदूर में ये मजदूर ही गिराएंगे इसको। वो आखिरत में इनको मिलना था ना, जहन्नम मिलना सी, सानू की पता चलना सी कि इनको दोज़ख मिले कि जन्नत गए। तो यहाँ अलॉट हो गया निशान, मतलब कि अवाम इनको इसी तंदूर में गिराएगी और इसी आग में जलेगी, और इंशाअल्लाह ताला इनका इबरत का निशान इत्थे बनावांगे इन्होंने। बल्ला ये तंदूर कौन? बल्ला, बल्ला, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है। और आज आप छोटे से बच्चे से भी पूछे ना कि शेर के बल्ला, तंदूर के बल्ला, तो वो भी आपको बच्चा भी कहेगा बल्ला बल्ला बल्ला। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला, मरियम ने उसके मुकाबले में मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए तंदूर का इंतखाब चुना। वो बिलो द बेल्ट हो जाएगा मैं अगर अब कुछ कहूँगी तो, लेकिन कोई बात नहीं, तंदूर है तो रोटियां बनती हैं? नहीं, रोटियां बनती हैं तो वो वही वाली रोटी है, वो जो कहते हैं कि आवाम जो है ना वो 4 हिस्से करके खाए। तो कोई मुझे वैसे समझ नहीं आया कि शेर की जगह इस दफ़ा उन्होंने तंदूर क्यों दिया इनको। सेक तो निकलेगा इंशाल्लाह। सेक पूरी कौम से नहीं निकल रहा। चले, वो एक टाइम होता है ना कि जब बॉइलिंग पॉइंट जहाँ तक आ जाए, उसके बाद आवाम जैसे आप देख रहे हैं हमेशा से निकल रहे हैं और अभी भी निकलते रहेंगे, तो कोई बात नहीं, तंदूर भी बंद हो जाएंगे। पहले भी तो वो सस्ती रोटी का एक फ्रॉड चला ही था ना सारा। मैडम, आप क्या कहेंगी? इंतखाबी निशान तंदूर, तंदूर पे रोटियां पकाते रहे, गरीबों में बांटेंगे।
हाँ जी, गंदे आटे की रोटियां, जो एक्सपायर आटा है उसके ऊपर तंदूर पे रोटियां लगाएंगे और गरीबों में बांटेंगे, गरीबों को बीमार करेंगे। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला, मरियम नवाज का इंतखाबी निशान तंदूर। वो इसलिए उसको दिया है कि अब उसकी हद हो गई है, इसी तंदूर में जल मर जान छोड़, सड़ के मर जा। वैसे भी तो सड़ती रहती है, तुम्हारा काम ही सड़ना है, वरना तो मैं ये अल्फाज आज के दिन नहीं बोल रहे थे, लेकिन आपने सवाल ही ऐसा कर दिया कि मेरा अब ज़ाहिर है यही जवाब बनता है। मजदूर डे के हवाले से क्या कहेंगे? मजदूरों की तो जो इस वक्त हालत ज़ाहिर है, वैसे भी कहाँ उनको इतने हकूक मिले हुए थे। ऐसे ही कहूँ कि आज तक जितना मर्जी भी कोशिश कर ली है, कवानीन बने हैं, अमल नहीं हुए। इसमें कोई भी हुकूमत हो, अपनी भी हो, कोशिश की है, खास अपने 3 साल में कि जितना कर सकते थे किया है, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा, हमें इनको हकूक देने पड़ेंगे। यही हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर कोई जाने, अगर कोई समझे तो। इस वक्त मैं कहती हूँ जिस कदर मजदूर तबका पिस रहा है, पता नहीं उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, एक टाइम खाते एक टाइम नहीं खाते। और यकीन करें, मेरे अपने ईद के दिनों में मैं खुद निकली हूँ, ज़ाहिर है ऐसे होता है कि 100 मसले मसाइल गरीबों के लिए निकलना पड़ता है। आप यकीन करें कि डेली मेरा काम होता था कि 1-2 दफ़ा मेरा रोना निकल जाता था कि मैं उनकी हालतें देख देख के, क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों को नज़र आ रहा, क्यों नहीं हमारे हुक्मरानों को बड़ों को नज़र आ रहा। इन्होंने मरना नहीं है, इनको कब्र याद नहीं आ रही। क्या हुकूक थे, क्या इस्लाम की हमारी शरीयत कहती है, क्या हमारा इस्लाम कहते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात हैं। तो हम किसी को भी साथ लेने के बजाय उनको और पीस रहे और पीस रहे और पीस रहे। और तो और एक आटे के ऊपर इस हुकूमत ने अवाम को जलील करके रख दिया है। लेकिन एक तरफ मैं ये अगर कहती हूँ कि हुकूमत का कसूर बेहद है ही, वो तो ना होने के काबिल है। जो खुद चोर हैं, डाकू हैं, हर वक्त उनको अपने ही समेटने की फिक्र रहती है। लेकिन इस पर मैं एक बात ये भी करूँगी कि हमारे गरीब भी गैरतमंद नहीं है। अगर हमारे गरीब भी गैरतमंद हो जाए तो लात मारे ऐसे आटे को जिसके लिए 2-2, 4-4 पता नहीं कितने ये लोग किलोमीटर चल के अपना पेट्रोल ज़ाया करके एक आटे की थैली लेते हैं। और अगर गैरत वाले हो तो कहेंगे इसी से हम अपना आटा थोड़ा खा लेंगे, 1-2 रोटियां खाने नहीं खा लेंगे, आधी खा लेंगे। लेकिन इन लोगों के पीछे ना जाए। मेरे अपने गरीबों को एक पैगाम है, खुदा के लिए गैरतमंद बने। जो गैरतमंद कौमें होती है ना, वो इंशाल्लाह तरक्की कर जाती है। जो बेगैरत और हम लोग बिल्कुल सोए पड़े हैं, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि हमारी आवाम को गैरत नहीं आएगी। जुबैर भाई, पीटीआई मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाल रही है। मरियम नवाज ने मजदूरों से इज़हार यकजहती के लिए तंदूर का इंतखाब चुना। देखिए, वो जो तंदूर है ना, इलेक्शन कमीशन ने गरम दिमाग वालों को तंदूर दे दिया है। उनका जिनका पारा ठंडा नहीं हो रहा, जिनका दिमाग में अभी तक खन्नास है, उनका तंदूर ही बनता था। बाकी ये मजदूरों से इज़हार यकजहती है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के। आइन की पहली 40 शिकें आम पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हैं। जो आइन को पामाल करेगा वो आम पाकिस्तानी के हकूक़ को पामाल करेगा।